नमस्कार साथियों, न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप। इस समय आप देख सकते हैं कि रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा इस समय ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में पहुंचे हैं और जो डिपो की समस्या है राशन डिपो की उसको सुनने के लिए पहुंचे। ये भी होता है। मतलब कल ज्यादा जगह कर लेते हैं। हाँ, हम कहते कि कल आना, आज ज्यादा हो गया। मतलब एक दिन में राशन नहीं मिलता। एक दिन में नहीं होता। मतलब कई बार ये राशन लेने के लिए तुम्हें दो तीन बार आना पड़ता है। जो काम वाला आदमी फिर टाइम हो जाता है, फिर कहेंगे राशन कल की आना। छुट्टी करनी पड़ती है तुम्हें, हैं? राशन के लिए भी छुट्टी करनी पड़ती है। जाने कितने ऐसे पब्लिक यहाँ पर हैं? अच्छा भैया, लगी है। जो जिन लोगों को एक दिन में राशन कभी नहीं मिलता है वो हाथ खड़े करो जरा, किस किस को नहीं मिला? एक दिन बाद कई बार आना पड़ता है। एक हमारी एक बार नहीं, कई बार दो तीन बार आना पड़ता है। कई बार कल आओ, आज नहीं कल आओ, ये भी होता है। क्यों जी ऐसा होता है? जिस दिन कम भीड़ रहता है उस दिन आओगे तो कहेंगे कि अब कल आना है, आज बंद हो गया, आज नहीं बटेगा। जिस दिन कम भीड़ हो तो उसे मिलना चाहिए कि ये कहेंगे नहीं कहेंगे। तो फिर पता ना अंदर क्या करते हैं, अंदर जाने नहीं देंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। मतलब कम भीड़ वाले दिन भी कहते हैं कल आओ। हम तो कई तेरह जाके वापस हो गई। जब अपने नंबर आए तो हमेशा लगता है, कभी कम लाइन नहीं रहता, इतना लाइन रहता है। जब आज छुट्टी का दिन है तो और ज्यादा, आज और ज्यादा भीड़ है। दो तीन दिन आना पड़ता है। तुम बताओ, विधायक जी बताओ। दो तीन बार आना पड़ता तुम्हारे पैसे से मिलती है। राशन दिखाओ, कार्ड दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? माया देवी। तुम कहाँ रहती हो? राजा कॉलोनी रहती हो। मतलब एक बार में आओगे राशन नहीं मिलेगा, दो तीन बार आना पड़ेगा। भीड़ कल भी आके लौट गए। कल तुम आई थी? कितनी देर लाइन में रही तुम? कल धूप में बहुत देर रही हो और तुम्हें लौटना पड़ा। फिर आए हम जब कल तो साइड कल तो साइड ही बंद थी। 4 बजे साइड खुली है शाम को। लैंड नहीं थी, बता ही रहे। साइड नहीं खुली थी ना, कैसे दे देंगे? देखो, एक बात बताओ, ये जो क्यों बार बार ये बात आ रही है, जो तुम बैठो पीछे हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? विनोद कुमार। विनोद को तुम्हारा डिपो का तुम्हारा है, हमारे नाम से अलॉट। तुम एक बात बताओ, यार जितने लोग खड़े हैं और मुझे पहले भी शिकायतें आ रही है कि जब एक दिन आते हैं, वो बता रहे हैं एक दिन आने के बाद दो तीन दिन आना पड़ता है। ऐसा कभी एक ही दिन में सबको मिल रहा नहीं मिल रहा ना, ये लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। अरे इनको ये एक दिन छोड़ो, तुम सुनो, हमें कब नहीं मिला भाई, चक्कर लगा तुम जिस दिन आते हो। शांत रहो, तुम शांत रहो और आप शांत रहिए विनोद जी। मुझे बताओ, तुम्हें आना पड़ा बीच में 2-3 बार? कई बार आना पड़ा। कई बार आना पड़ा। तुम लाइन में लगे, तुम्हें नहीं राशन मिला। एक बार तो आए थे, फिर बंद हो गया। कल आना बंद हो गया। कितने बजे की बात है बंद हो गया? 1 बजे के टाइम। 1 बजे बंद हो गया। 1 बजे तो लंच होता है भैया, जो लेबर वाले लगा लेते हैं। बाद में कल आना, कार्ड जमा कर कल आना। तो कल आके आपको मिलता नहीं मिलता? सुनो, लंच के बाद खुलता नहीं क्या? तुम कल के लिए को कह दिया नहीं? कभी नहीं कहा। तो कह रहे कल के लिए कहा। 4 बजे तक पूछिए लंच के बाद 4 बजे तक बढ़ता है। तुम बताओ, तुम्हें भी आना पड़ा बार बार क्या? हमने तो जब कल आए तो कल लौट गए। कल कितनी देर रहे तुम यहाँ? कल क्या हुआ तुम्हारा? कल साइड 4 बजे खुली है सर। साइड 4 बजे खुली है। कल साइट बंद थी तुम्हारी? 1 तारीख से बंद। 1 तारीख से साइट बंद चल रही थी। कल शाम को खुली है 4 बजे। कल शाम को 4 बजे खुली है। अच्छा, और बताओ तुम्हें किसको परेशानी है? हमें तो भाई एक बार मिलती है, मगर हमारा लड़के की स्टोरी हमारी हेल्पर साहब क्या है? हमारा लड़का था वो करते हैं। मतलब राशन की बात कर, राशन की बात कर। मुझे और बताओ किसी को परेशानी? वही मैं आते हैं तो राशन लेके ही जाते हैं। भीड़ के कारण से अभी तुम्हारी लाइन देखो, धूप में कहाँ तक चली गई? ये आधी लाइन है। दिखा दो लाइन, दिखाओ जरा, लाइन दिखाओ ऊपर जाओ। हमें तो लाइन में सुरेंद्र भाई आइए। हाँ मेरी बहन आ जाओ, ये मेरी बहन आई है। भाई गर्मी है, तो जब जो राशन बांटेगा या जो लिखेगा या कंप्यूटर में चलाएगा, वो भी तो नाश्ता पानी करेगा, वो भी तो इंसान है। तो भैया मिलता है ढंग से। अब ये पब्लिक को सबर नहीं है तो क्या? पब्लिक के लिए तो राशन की व्यवस्था है। राशन की कहाँ से होगा? सरकार पब्लिक के लिए भेज रही है। लेकिन सुनो, हाँ विनोद जी बढ़िया। अरे सुनो, समझ मत बोलो।
बहन जी ठीक हो गया। बहन जी तो हाँ तुम्हारी बात। और तुम क्या कर रहे हो बहन जी, तुम बताओ। कई बार आना पड़ता है, बताओ। नहीं राशन कार्ड जमा हो जाता है, कई बार चक्कर लगाते हो। मतलब एक बार में तुम्हें राशन नहीं मिलता? नहीं, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी मिल जाता है। और कभी कभी कई बार आना पड़ता है। पिछली बार तो मैं हॉस्पिटल में मेरे घर वाले 3 बार लौट के गए। 3 बार लौटे तुम्हारे घर वाले? हाँ, मेरी लड़की खड़ी, लड़की को लेकर कई बार आए। मैं रात को थी हॉस्पिटल में, नहीं तो लड़की को लेके राशन बांट नहीं रहे थे? बट रहा था। ये 3 बार में मिला? राशन मिला नहीं मिला आपको? तो तीसरी बार में मिला ना। देखो एक बात समझो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, राशन मिलना है। देखो मेरी बात सुनो। जब ये रामपुर है। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो। घर वाले आए थे, मैं न कह रही, मैं थी हॉस्पिटल में, मेरे घर वाले लड़की को लेकर 3 बार लौट के गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो। बात ये नहीं कि देखो ये तो अधिकतर लोग कह रहे हैं कि राशन मिल रहा। देखो एक बात तो मैंने सबकी सुन ली, चाहे ये बहन हो, चाहे हमारी अम्मा हो, पीछे जो है सबका कहना राशन मिल रहा। तो राशन का किसी ने तुम पे आरोप नहीं लगा कि तुम राशन नहीं दे रहे हो या राशन की चोरी कर रहे हो। देखो बात मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन सुनो, बात सुनो वो तो, लेकिन एक तो ये इतनी लंबी लाइन अभी नजर आ रही, इनका सबका कहना है कि इसके भी 4 गुनी लंबी लाइन होती है। अब एक मेरी बात सुनो। दूसरी चीज, 4 गुनी लंबी लाइन के साथ दूसरी समस्या क्या आ रही है कि बार बार आने वाली आ रही है। देखो कितना भी कहते रहो, ये बहन बोल रही है, पीछे कम से कम 10 लोग बोल रहे हैं। ड्यूटी से छुट्टी लेके राशन एक आध घंटा तो लगेगा ही। 1 आध घंटे में नहीं मिल रहा ना राशन। ये मुझे नजर नहीं आ रहा 1 घंटे में राशन मिल रहा है। जी टाइम तो लगेगा। फिर तो अगर 1 घंटे मिल रहा, वो झूठ बोल रही है, नौकरी छोड़ के आना पड़ रहा। वो तो झूठ बोल रही है कि 3-3 4-4 बार आना पड़ रहा। अरे सुनो, ये तरीका ठीक नहीं है ना। 2 जगह कर दिया, बहुत आराम से कर रहा है, कोई भी आराम तो मुझे नजर आ रहा है। ये संडे को तो मुझे आराम कितना नजर आ रहा है, संडे को। और अभी लाइन और लग जाएगी तो ये आराम नजर आ रहा। बात राशन की नहीं, राशन तो सरकार दे रही है, देना पड़ेगा। जो नहीं देगा वो जेल जाएगा। जो राशन नहीं देगा, राशन की चोरी करेगा, वो जेल जाएगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। लेकिन इसलिए उसकी शिकायत नहीं आ रही राशन की। वो तो तुम नहीं दे रहे हो, अच्छी बात है, नहीं दोगे या जो भी नहीं देगा वो तो जाएगा जेल, उसे तो कराऊंगा बंद। लेकिन साथ ही साथ मैं बता रहा हूं कि किसी के लिए राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राशन दिया है। राशन गरीबों को इसलिए थोड़ी 3-3 4-4 दिहाड़ियां छोड़ के आएंगे या 1-1 दिहाड़ी छोड़ के आएंगे वो, और अपनी नौकरी छोड़ के आएंगे, अपने परिवार को छोड़ के आएंगे। 1 घंटे 2 घंटे होता है उतने की छुट्टियां हो जाती है लेबर की। 1-1 2-2 घंटे भी चलो, 2 घंटे समझ में आता है। फिर राशन लेने आएगा, उसको भी धैर्य लगाना पड़ेगा, 1-2 घंटे में बढ़ जाना चाहिए। लेकिन राशन में ये थोड़ी कि जो सारे दिन लगा के 3-3 दिन 400 आदमी को 2 घंटे में कैसे भी। हाँ, तो इसका मतलब तुम नहीं कर पा रहे हो ना। विनोद जी, अब आपने विधायक जी की बात को समझो। आप जी, अभी आपने 2 जगह व्यवस्था किया है, वहाँ शुरू कर दीजिए। शुरू हो गया। अरे सुनो, अरे समय खराब है, डिपो उड़ाने पड़ेंगे। और तुम अपने, और सुनो, जो तुम्हारी शिकायत है पहले बता दो। तुम्हारी तरफ से राशन चोरी तो हो नहीं सकती, और वो लोग कह रहे हैं कर भी नहीं रहे हो तुम। राशन चोरी जो करेगा उसे तो उल्टा टांग दूंगा मैं, ये तय बात मानो। उसके अलावा ये जो इतने लोगों को अपने काम, अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी जो छोड़ के आनी पड़ रही, ये ना हो, इसके लिए तुम्हारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं चाहिए। जैसे तुमने अब कल 1 बजे तुम्हारा लंच था, उन्हें कहना चाहिए आधे घंटे बाद मिलेगा। तुम साइड बंद होगी। सारी कल की बात है, परसों की बात बता रहे। 1 बजे लंच, तुमने कहा लंच टाइम था 1 बजे। पिछले महीने 1 बजे लंच था, तो 1-1.5 घंटे बाद दोबारा दोगे ना? आधे घंटे बाद शुरू कर दे। तो वो तो कह रहे वापस भेज दिया तुमने। आप इसका पर्ची देके भेज दो। पर्ची वाला डिपो पे लिख के टांगे, डिपो कितने बजे खोलेगा, कितने बजे बंद होगा। एक तो टांगो, ये लिख के टांगे अनिवार्य। 1 मिनट को। अरे सुनो विपिन, हेलो, हाँ विपिन, मैं शिव अरोरा बोल रहा हूँ। क्या हाल है, कहाँ हो तुम? देहरा दोनों। अगर तुम यहाँ होते तो अभी मैं तुम्हें बुला के दिखाता कि तुम्हारी राशन प्रणाली का हाल क्या हो रहा है रुद्रपुर में। ट्रांसफर हो गया सर। तुम्हारा ट्रांसफर हुआ? कौन आया यहाँ? तिवारी को जरा फोन मिला के मुझसे बात करे जरा, उसका नंबर ही भेजो जरा मुझे तुम, ठीक नहीं? और तुरंत फोन मिला के बात करे मुझसे, ठीक नहीं? विधायक जी, इस राशन की दुकान को डिवाइड क्यों नहीं किया जाता? इतनी पब्लिक है तो यहाँ परेशान रहते। आज अभी मैं बात कर रहा हूँ, और बात करने अभी मैं बात करने के बाद आज ही, कल एक काम करो आप लोग ना, परसों आप लोग आओ, जितने जनप्रतिनिधि हो, सारे पार्षद इस क्षेत्र के, और जितने भी आप लोग जो है
अब नेतागण हो, सब आओ, परसों चलेंगे हम डीएम साहब के यहाँ, और परसों ये तय कराएंगे कि इस क्षेत्र के अंदर ये जो एक डिपो चल रहा, एक डिपो की इस पूरे एरिया की जगह कम से कम 5 से 6 डिपो खोले। परसों तुम लोग आओ जरा। ये डिपो वाला, राशन वाला मामला इतना दुख देने वाला है। मतलब गरीब आदमी अपनी ड्यूटी छोड़ के आएगा क्या? बड़ा कष्ट है। अपना परिवार छोड़ के आएगा, 3-3 बार आएगा क्या? इसकी लापरवाही, डिपो वाले की लापरवाही तो है ही है। लेकिन डिपो कम से कम 6 खोलने, हम इस पूरे क्षेत्र में 6 डिपो खोलने कम से कम 5 से 5, कम से कम 5 से 6 डिपो खोलेंगे, कम से कम 5 से 6 डिपो खोलेंगे हैं। इनसे इनकी सुन लो, क्या 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 समस्या है बताओ। एक जगह बैठने से इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, 2-4 डिपो हो जाएंगे, उसके बाद कम से कम 6 डिपो करेंगे, कम से कम 6 डिपो करेंगे, 5 से 6 डिपो। इतनी समस्या नहीं है। मतलब जितने डिपो है इसके जो 3-4 गुने, मतलब 4 से 5 डिपो और नए बनाएंगे। और कब तुम लोग मंगलवार का टाइम तय करो, ठीक है नहीं? मंगलवार को डिपो के लिए जिलाधिकारी पास जाएंगे और टाइम तय कराएंगे कब शुरू होना, ठीक है? एक बार अभी आओ बात, ठीक ना? एक मिनट, दीदी मुझसे मैं आओ दीदी मुझसे एक मिनट पकड़ो, एक मिनट। कोई नहीं बहुत भीड़ रहता है इसमें। आपका घर कहाँ पे है? एक मिनट, ये सुनो, बुलाओ दोनों को बुलाओ। ये किसका है? अर्जुन और से बुला लो। क्यों कल लाना? आपसे क्यों कर देते हैं? अरे माया देवी आप तो, माया देवी कौन है? भीड़ ज्यादा रहती है। तो माया देवी ने यहाँ पर सभी जो है सभी की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को ये माया देवी का यहाँ पहुंचे हैं और समस्याओं को यहाँ पर सुना जा रहा है और विधायक यहाँ मौके पर हैं। अर्जुन को बुलाओ। अरे सुनो, वो है क्या, वो इस पे कितने राशन कार्ड है इस पे? अरे हमारे यहाँ राशन कार्ड कितने हैं आपके वाले उसमें? हमारे डिपो पे राशन कार्ड कितने हैं? टोटल 6,500। 2 दुकानें, 2 है। अरे दुकान का दो, एक ही अलॉटेड तो एक ही है ना 2 दुकानें, एक आशा रानी के नाम से है। दोनों के पास है। संबद्ध है वो। हाँ मनीष जी, जी नमस्कार सर। हाँ मनीष जी, मैं ना इस समय हूँ ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में, और ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक यहाँ की जो हमारी जनता है ना, उनके लिए एक इतनी बड़ी समस्या है। यहाँ पर एक राशन का डिपो है। अब राशन के डिपो में लगभग 7 से 8 हजार तो जो एक डिपो में राशन कार्ड है। पूरे ट्रांजिट कैंप का एक ही डिपो है, 2 डिपो है, 2 डिपो है, वो भी संबद्ध कर रखा है। हाँ, तो 2 इस समय जो है ना, ये सारे राशन कार्ड पूरा ट्रांजिट कैंप, जिसकी आबादी कई हजारों में है, लगभग 40 से 50 हजार आबादी है, उनका एक राशन का डिपो बना रखा था। अब एक संबद्ध किया, 2 कर दिए उन्होंने, ठीक नहीं? इस कारण से यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उन्हें अपनी ड्यूटी छोड़ के 2-2, 3-3 बार आना पड़ता है। नौकरी छोड़ के आना पड़ता है राशन लेने के लिए। कई बार तो राशन लेने का जो फायदा है वो उनकी नौकरियां छोड़ने में खराब हो जा रहा है। यहाँ इस समय भी धूप में कम से कम 200-250 लोग लाइन में लगे हुए। और अभी ये 300-400 पूरे नहीं हो सकते। इसमें मैंने पहले भी एक बार प्रस्ताव दिया था, मैं मंगलवार को आऊंगा जिलाधिकारी महोदय के पास, और आपको इसमें विशेष प्रयास करने, यहाँ पे कम से कम 4 से 5 डिपो और बढ़ने। तो इसका प्रस्ताव बनाऊंगा मैं देता हूँ। आप आएंगे तो चर्चा करके ना, हाँ तो देख लेंगे कैसे क्या होगा। हाँ भाई, इसके डिपो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि गरीब जनता को अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राशन दे रहे और राशन पूरा एक एक दाना उन्हें मिल रहा है, लेकिन उसके लिए उन्हें इतने धक्के खाने पड़े हमारी टाइम टाइम की जनता को, इससे बड़ा कष्ट तो नहीं है ना। और मैं देख रहा हूँ दर्द, यहाँ बुजुर्ग बैठे, युवा बैठे, नौकरियां छोड़ के बैठे, कहते हैं कि यहाँ 3-4 लोग तो 5 लोग तो मुझे ऐसे मिल गए जो तीसरी बार लाइन में लगे।
ठीक कह रहे हो साहब, आप इसको दिखवा लेंगे, आपके हाँ, पाएंगे इसे प्राथमिकता में इसका समाधान कर लेंगे। हाँ, इसका सप्लाई वालों को भी बुला लेंगे। हाँ, सप्लाई वालों को बुला के मैं बता दूंगा, परसों आते हैं, आप बैठना, सप्लाई वाले बैठेंगे, इसका समाधान करते हैं, ठीक नहीं? जी जी हाँ, क्योंकि जनता का समाधान आप हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि इस नवरात्र तक जो है कुछ जो निकालते हैं, हमारी सबसे अग्रिम नवरात्र की शुभकामनाएं। हाँ, बहुत 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 शुभकामनाएं, और बस नवरात्रि की सबसे बड़ी शुभकामनाएं आपकी तरफ से हमारी जनता को देनी, कम से कम 4 पॉइंट डिपो और बढ़ा देना, ठीक नहीं? जी भाई साहब, मैं तो विशेष शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको, फिर मैं बाद में बताऊँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ठीक है साहब, ओके। विधायक जी, ये जो डिपो का मामला है, यहाँ पर 6,500 राशन कार्ड खुद बता रहे हैं ये, और कई वार्डों से लोग आते हैं, जितने का राशन नहीं उतने की नौकरी के पैसे मर जाते हैं, इनके दिहाड़ी मर जाती है इनकी। देखिए, बड़ा कष्टकारक है। मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ की जानकारी दी, मैं वैसे भी पहले भी मेरी जानकारी में आया था, और मैंने एक प्रस्ताव भी पिछले बार में दिया था कि ये जो टाइम कैंप क्षेत्र है बहुत सघन आबादी का क्षेत्र है, और यहाँ के लोग नौकरी करते हैं, सिडकुल में मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत कश लोग हैं, और उस मेहनत कश के बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से हर यूनिट पे 5 किलो राशन निःशुल्क दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशन की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन यहाँ टाइम कैंप के क्षेत्र के लोगों के लिए ये राशन एक दूभर हो गया, क्योंकि उसका डिपो एक है। सब लोग ये कह रहे हैं कि राशन सबको पूरा मिल रहा, किसी ने राशन चोरी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन राशन लेने के लिए 3-3, 4-4 बार आना पड़ रहा है, घंटों घंटों सारा दिन लाइन लगानी पड़ रही है, अपनी सिडकुल की ड्यूटी को छोड़ के आना पड़ता है। महिलाओं को रात के 4-3 बजे से आने पड़ता है। सुबह 3, बताइए, हमारे भाई बता रहे हो, सुबह 3-4 बजे से आना पड़ रहा। अब 3-3, 4-4 बजे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राशन है उसे लेने के लिए इतना कष्ट होगा तो बहुत कष्टकारी है। इसका समाधान करेंगे। अभी मेरी यहाँ के जो जिलाधिकारी बात हुई है, मैं भी डीएसओ से भी बात कर रहा हूँ। मंगलवार को हमारे यहाँ के जो नेतागण है और यहाँ के पार्षद है, उनके साथ हम जिलाधिकारी महोदय से मीटिंग करने वाले हैं, और मीटिंग करके इस टाइम कैंप क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी, टाइम कैंप क्षेत्र का पूरे रुद्रपुर के क्षेत्र के अंदर जहां जहां राशन कार्डों की संख्या बहुत अधिक है, डिपो कम है, और वहां पर डिपो की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया राशन जो निःशुल्क बट रहा है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाएं जो आ रही हैं वो उन तक पहुंच सके, उसके लिए उन्हें धक्के ना खाने पड़े, उसके लिए कई कई दिन इंतजार ना करना पड़े। तो पूरे इससे रुद्रपुर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है उसके राशन के डिपो की पुनर्मूल्यांकन करते हुए राशन के डिपो बढ़े, और विशेष रूप से टाइम कैंप में अभी जो हमारे जो एक डिपो चल रहा है, एक अटैच चल रहा है, 2 डिपो जो चल रहा है, इसके साथ साथ अभी 4 डिपो और खुले जिससे इन्हें राहत मिल सके। इसका हम मंगलवार को जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करके इसको सुनिश्चित कराएंगे। जी, एक इसमें सवाल एक है, मैंने कई जगह देखा है राशनों की इतनी लंबी लाइन नहीं लगती है, जाओ और राशन ले आओ। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि टाइम से दुकानें खुलनी चाहिए। अभी खुद लापरवाही। अभी मैंने यहाँ सुनिश्चित किया, कहाँ है वो विनोद, तुम आज अभी यहाँ पर ना मुझे फोटो लगा के भेजोगे, तुम्हारा टाइम खुलने का क्या है, बंद करने का क्या। बाहर टाइम लगा होना चाहिए डिपो पे हर हाल में, कितने और उतने बजे खुलनी हो चाहिए और बंद होनी चाहिए, चाहे स्टाफ तुम्हें और रखना पड़े, खुद रखना पड़े। खाने का टाइम लंच का तो 1 घंटे का, तो लंच का डिपो का टाइम लगाओगे और उतने देर खोलोगे। कम से कम ये सबको पता रहे कि तुम्हारे कारण से गड़बड़ नहीं हो रही। अगर मेरी बात सुनो, अगर तुमने टाइम लगाया जो सरकारी और तब दुकान खोल रही है तो तुम्हारी गड़बड़ नहीं है, संख्या की गड़बड़ है, उसे मैं सरकार से ठीक करा रहा हूँ जिलाधिकारी महोदय से बात करके। लेकिन तुम उस टाइम दुकान ही नहीं खोल रहे हो। 30 तारीख तक दुकान खोलता हूँ साहब। बात 30 तारीख दिन टाइम की बता रहा हूँ मैं, जो टाइम खोलने का 7:30 बजे में आ जाता हूँ। टाइम खुल के और आखिरी तक जो खुलने का उसका टाइम लगा के रखो, बोर्ड लगा के रखो। लाइन ना लगे, बस लाइन ना लगे, लोगों को दूसरी जगह जो लिया है। लाइन में आप लगते हो, सोते नहीं हो रात को, फिर क्या बच्चों को भेजते हैं फिर? हाँ, और बच्चे लगते हैं, फिर तुम लगते हो? हाँ, फिर लगते हैं। ऐसे होता है, बच्चे जने का खाना खाते बना के उन्हें फोन कर दिया, आ जाओ लाइन में लग जाओ। हाँ, तो ऐसा होता है यहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ लंबी समस्या है जो लोगों की, वो समस्या विधायक श्री बरोरा ने सुनी है, और जिस तरह से कहा गया है कि और साथ ही अधिकारियों से बात कर यहाँ पर सुनिश्चित किया है कि अन्य जो डिपो हैं ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में, लगभग जिस तरीके से अगर बात करें तो वैसे तो प्रत्येक वार्ड वाइज जो है राशन डिपो होना चाहिए। आखिर आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं और आखिर आप लोग किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लाइनों की 6 बजे अभी तो नंबर नहीं आया सर हमारा। 6 बजे? हाँ, वो हमेशा ऐसे ही आना पड़ता है? ऐसे ही आना पड़ता है। अभी मेरी बच्ची लगी हुई है, ठीक है, मैंने उसको लगा के मैं खाना खा के आया हूँ। 12 बजने को अभी राशन नहीं, अभी तक नहीं मिला है। मतलब पूरे 7-8 घंटे? 7 घंटे, हाँ, यही होता है।
ड्यूटी कब करते हो फिर? अब तो हम लोग ड्यूटी करते नहीं, बच्चों को भेजते हैं, अब मजबूरी में उनको लेके जाएंगे। अब नंबर आने वाला है, अभी आया नहीं फिलहाल में, 2-3 दिनों के बाद आएगा नंबर, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा। क्या लगता है विधायक जी यहाँ पहुंचे थे, बात करिए, समाधान निकलेगा? समाधान निकलेगा तब देखेंगे क्या होगा। विधायक जी पहुंचे हैं तो फिलहाल यहाँ पे इस समय देखिए समस्याएं आम हो गई हैं, लोगों की शिकायतें यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल ये कोई आम समस्या नहीं है, लगातार ये समस्या बनी रहती है और ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर तत्काल रूप से जो है, जिस तरह आज विधायक शिव अरोड़ा पहुंचे और अधिकारियों से बात किया, आखिर क्या कुछ समाधान अब निकलेगा, ये फिलहाल अपने आप में बड़ी बात होगी। तब तक जुड़े रहें निजपण के साथ। धन्यवाद।